आपका सर आवाज क्लियर नहीं है। मैं सेकेंड पे चलता हूँ। अब्दुल इस्लाम सर, अब्दुल इस्लाम सर, मैं आपको देता हूँ कमान। आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं दाऊदुल इस्लाम फ्रॉम बांग्लादेश। सर, मेरा एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सर, बांग्लादेश इज ए ह्यूज मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। MTFE already scammed 10,000 crore taka. Cryptocurrency are illegal in Bangladesh. Bangladesh shut down many sites after MTFE. It is very difficult for us to work in Bangladesh in such a situation. Now, if the company had an office in Bangladesh, then it would have been much easier for us to work. But no office will accept network marketing or cryptocurrency in Bangladesh. But there is hope, as our company has an e-commerce platform, Fark and Gift. In their regard, many of my leaders are requesting that if there was an office of Fark.gift in Bangladesh, it would be much easier for us to do the work of that DCT network. Now, in this case, it would be very good for us if an approval can be obtained from the business minister of Bangladesh on behalf of our company, and an office can be set up. I would appreciate your opinion on this matter. Please. जी, अपना दादू इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ऑफिस चाहिए वहाँ पर। और देखिए, मैं तो बांग्लादेश से नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली में नहीं मालूम कि आपके क्या लॉज हैं, क्या ऑर्डर हैं। जिस तरह काफ़ी जो कंट्रीज हैं अभी वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर इतनी ओपन नहीं है। लाइक लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस या अदर रीजंस की वजह से अभी उनमें इतनी क्या उसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो काफ़ी कंट्रीज अभी इस प्रॉब्लम में हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि जैसे आप लोग अगर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं तो आपके लिए इजी नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पर्क एंड गिफ्ट जो है वो तो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगेन पर्क एंड गिफ्ट के लिए भी यू नीड टू हैव अ क्रिप्टो करेंसी विच इज जेनेक्स, राइट। तो आपको जेनेक्स फिर भी उसके लिए चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या लीगैलिटीज हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन स्पीक टू माई लीगल टीम। ठीक है, मैं अपनी लीगल जो टीम है उनको मैसेज सेंड करता हूँ कि वो क्या इसमें बेस्ट हमें एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज आपको मालूम है कि हम लोग ज़्यादा बात है वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, तो हर कंट्री के जो एक जो उसके होते हैं ना कि जो लैंड का एक लॉ होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या वो कर सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बट आई विल स्पीक टू माई लीगल टीम एंड जो भी वो बोलेंगे और जो भी हम बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके लिए मजीद इसको आसानी से करेंगे। थैंक यू सर। मेरा आपको सब लॉ प्रोवाइड करेंगे। सो you only our business ministries contact for only for is a gift fargot dot gifted simple a office approval हो जाएगी, तो मेरा इजीली सब काज मतलब इजी हो गया। सही है। चलें, आप बात कर लीजिएगा जो आपकी जॉब लाइन है और लीडर से, एंड देन हम एक उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि व्हाट वी कैन डू। ठीक है। ओके सर। सब लोग मेरा अपलाइन से बाय आई विल बी प्रोवाइड यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अब्दुल सर। एंड अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए मिथिलेश भाई के पास। मिथिलेश जी, आई होप है जो आपका जो अभी का जो क्या बोलते हैं कैमरा का सिचुएशन है वो सही होगा, नहीं तो फिर मुझे दूसरा पिक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अब हम लेते हैं मिथिलेश जी को। मिथिलेश जी, मैं आपको भेजा हूँ अनम्यूट का चीजें, और आप अनम्यूट करें और प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल।
सर थैंक यू। एक्चुअल में क्या है सर, मैं हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए तो फेस कर रहे हैं। और सबसे पहले सभी को थैंक्स करना चाहूंगा, स्पेशली थैंक्स फॉर राजेश सर, जो ऐसा प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया है हम सभी के लिए। और उस सर बस जिस तरह से आज हम लोग का सेशन हुआ है और जिस तरह से हम लोग कई खुशियां हम चाहेंगे कि हमेशा बनी रहे, जिस तरह आज आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं सर। तो बस यही चाहेंगे कि यही सिचुएशंस हमारा लाइफ टाइम आपके साथ बना रहे सर। मेरी यही आपसे यही जो है एक आशा है, और ड्रीम कम प्रोजेक्ट के लिए यही भावना है सर। बाकी शेयर कर ही रहे हैं, हमारी ड्रीम कम ट्रू, हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स को ट्रू करने के लिए आप प्रेजेंट हो ही गए हैं, सामने आ ही गए हैं सर। बस ऐसे ही आपका साथ चाहिए सर, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आई थिंक आप नहीं, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही दुआ कर रहे हैं, और हम हमेशा बात करते हैं कि आपकी दुआओं की, आपकी प्रार्थना की हमें बहुत ज़रूरत है। हम बहुत एक यंग कंपनी है, हम लोग बहुत सारी बात है, हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पुराने हो गए हैं। तो अभी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी होने जा रही है, तो बिल्कुल आप लोगों की जो बेस्ट विशेज़ हैं वो हमें ज़रूर चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने ट्रेन में होते हुए अपने अपना क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, जो हमारा है कंचन पंडित सर। मैं ये बंगाल का बहुत ही एक्टिव लीडर है, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, एक और दो और लूंगा। तो कंचन पंडित सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, और प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछे जो आपने वहां पे फिल किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन। जी, मेरा नाम है कंचन पंडित, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ सर। बंगाल में इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो इसमें मैं पहला बार काम कर रहा हूँ, ये तो पहली बात है। और दूसरी बात, मैंने गूगल में जितना सर्च किया है उससे मेरे को ये पता चला है कि ये राइट टू फ्यूचर नाम के एक कंपनी आप लोगों की थी प्रीवियस में, और वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है मार्केट में, ठीक है। और राइट टू फ्यूचर का जो कंपेंसेशन प्लान है वो हमारा ड्रीम कम ट्रू से लगभग 80% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो चला गया सो चला गया। क्या आप हमें ये एश्योर कर सकते हैं कि हमारा ये ड्रीम कम ट्रू जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, फिलहाल तो ये बहुत अच्छी चल रही है और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छी मिल रही है। हम चाहते हैं कि आप इस कंपनी को कम से कम मिनिमम 10 इयर्स तक रनिंग करके रखें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा आपको, मेरे से, हम लोगों से, या फिर हमारे पूरे वेस्ट बंगाल टीम से क्या सपोर्ट चाहिए वो मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन कंपनी कोलैप्स नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। और मेरा ख्याल से ये सवाल यहाँ पर आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके मन में यही सवाल है, ठीक है। क्योंकि आए दिन ये इस तरह का कंपनी लॉन्च हो रही है, 4 महीना 6 महीना बाद वो मार्केट से स्कैम करके चली जा रही है। तो इससे क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान मेहनत से ही पैसा कमाता है। हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें और आप इसके ऊपर अपनी आप राय दे तो अच्छा रहेगा। कंटिन्यू सर। थैंक यू मिस्टर पंडित जी। पहले तो मैं एड्रेस कर दूं कि राइट टू द फ्यूचर के आपने लेनी गूगल पे पढ़ा हुआ है, तो कोई भी जाके सर्च कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, कुछ छुपाने वाली या घबराने वाली बातें नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। पहली बात तो वो हमारी कंपनी नहीं थी, हम वहाँ पर ग्लोबल एम्बेसडर काम कर रहे थे, मैं और मेरे पार्टनर। और जिस तरह आप लोग भी काफ़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, हम भी इसमें काम कर रहे थे। सिर्फ ये है कि मैं और मेरा पार्टनर जब हम लोग किसी बिजनेस में जब काम करते हैं तो हम लोग बॉटम से शुरू करते थे और हमेशा टॉप तक जाते थे। उस बिजनेस में भी हमने स्टार्ट किया था, और उस बिजनेस के इनफैक्ट स्टार्ट ही हम दोनों ने किया था। और हमने मेहनत की काफ़ी, जब बड़ी हमारी टीम, हमारी तकरीबन अराउंड 70+ कंट्रीज में हमारी टीम वो कर गई हुई थी। उसके बाद उनको भी उनको प्रॉब्लम्स आई, उनके साथ काफ़ी हमने टाइम, तकरीबन 1 साल 1.5 साल का टाइम हमने कंपनी के साथ फिर भी लगाया। बेशक हम कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमने टाइम लगाया फॉर द सेक ऑफ आवर पीपल, ठीक है, हमारे लोगों का हम कैसे कर सकते हैं। और जब एक टाइम ऐसा आ गया कि हमने देखा कि अब उनसे नहीं हो रहा, तो फिर हमने उनको ये प्रपोजल दिया कि हम ड्रीम कम ट्रू
जो से हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट, और जो हमारे जो पुराने लोग हैं, जो R2F के जो राइट द फ्यूचर के लोग थे, हमने उनको वही स्ट्रक्चर सारा वापस इधर भी उनको दिया और उनकी मदद करने की कोशिश की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 6 महीने, 2 महीने, 6 महीने, एक साल में कंपनी आती हैं, कंपनियां जाती हैं, ये बड़ा नॉर्मल बनता जा रहा है। स्पेशली जब से आपकी जो फाइनेंशियल, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, ये चीजें आई हैं, तो कंपनियां आ रही हैं और कंपनियां जा रही हैं। लेकिन द पास्ट जो होती, जैसे कंपनियां होती थी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती थी, एमवे हो गया, फॉरएवर लिविंग हो गया, वो सारी कंपनी वो आज भी टिकी हुई हैं। किसी को 25 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए हैं, और शायद इससे भी ज्यादा। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस देता हूँ कि जो अपने आप में बात कही कि बाकी जो कंपनीज और हम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़े कंफ्यूज होंगे कि क्या बातचीत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो कुछ चंद एक कुछ होते हैं, जिस तरह होता है ना कि आप लोगों ने कभी कोई गवर्नमेंट का कोई काम करना होता है, या आपने कभी कोई वीजा लगवाना होता है, तो वो आपको ना एक चेक लिस्ट देखते हैं, बॉक्सेस होते हैं कि अच्छा आपने एक तस्वीर लगा दी, आपने अपना आधार कार्ड लगा दिया, आपने एक क्लियर पिक्चर लगा दी, आपने जो फॉर्म है उसके ये सारी चीजें फिलअप कर दी। तो इसी तरह ना, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं ना, एक चेक बॉक्स रखा करें। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये किसी आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ एम रनिंग कंपनी, तो मुझे मालूम है कि ये चेक बॉक्सेस मैंने रात करीबन 14-15 साल जब मुझे इंडस्ट्री में हो गया, तो मैंने भी सीखी है, गिर गिर के सीखी है आप लोगों की तरह। तो जब सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिजनेस जनरेट कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल बिजनेस का कहाँ है, और यानी कि उसकी फिजिकल बेस कहाँ है। अगर आपको कहता है कि फलां वेबसाइट है और वो इतने पैसे दे रही है, तो भाई वो कोई जीनी का चिराग तो होगा नहीं उसके पास कि वो उसको रगड़ता और वो आके कहता है क्या हुक्म मेरे आका। ऐसा तो नहीं होता ना, रियलिटी में बात करते हैं थोड़ी। तो आप पहले तो ये देखें कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखें कि उनका कोई फिजिकल ऑफिस है। ठीक है। जो होता है, मैंने ये भी ऐसी कंपनी देखी हैं जिनमें के फिजिकल ऑफिस होते हैं, और बस एक ऑफिस होगा, वहां पर एक या दो बंदा बैठा होता है, चलो ठीक है। ठीक है, वो भी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट इस कैपेसिटी के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों में काफी लोग हमारे पास आ भी चुके हुए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग नवंबर में भी आप लोग जब हमारे इवेंट पे आएंगे, तो आप लोग, जारी बात है, हमारे ऑफिस भी आप लोगों को हम लोग विजिट करवाएंगे। हमारे पास इन हाउस यहाँ पर, ठीक है, जहां मैं अभी बैठा हुआ, तकरीबन 12 डिपार्टमेंट्स इन हाउस हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास आईटी इन हाउस है, हमारे पास एचआर इन हाउस है, हमारी कस्टमर सपोर्ट इन हाउस है, हमारा ब्लॉकचेन टीम इन हाउस है, हमारी क्रिएटिव टीम इन हाउस है, हमारी मार्केटिंग टीम इन हाउस है, हमारे अपना क्या से कहते हैं फाइनेंस टीम इन हाउस है। ठीक है। हमारे सारे डिपार्टमेंट इन हाउस हैं, हम लोग कोई भी चीज आउटसोर्स नहीं करते। हाँ, कुछ हमारे चीजें हैं आउटसोर्स, जैसे जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, वो आउटसोर्स है, क्योंकि अब हम एक लीगल लॉ फर्म तो नहीं अपने बना सकते ऑफिस में। तो इतने ज्यादा इन हाउस जो डिपार्टमेंट्स बनाने का सिर्फ मकसद ही ये था कि हमें मालूम है कि जो ज्यादातर कंपनियों में लोग काम करते हैं, वो इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लेते हैं कि वो खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है। आप इन द पास बहुत कंपनियां ऐसी गुजरी हैं कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत अच्छा मोमेंटम भी जनरेट कर लिया, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने कभी, उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो उस किस्म के क्या उसे कहते हैं टर्न ओवर को मैनेज कर पाते। ठीक है। और हम लोग भी जब लास्ट कंपनी में थे, उससे पहली कंपनी में भी थे, तो यही प्रॉब्लम हमें आई थी कि हमारी कैपेसिटी इतनी थी कि हमने तकरीबन, मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर ने तकरीबन लास्ट कंपनी में अराउंड 6 महीने में इतना बिजनेस दे दिया था जितना नॉर्मली कंपनी 5 साल में नहीं कर पाती। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो कंटेन नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए, उनका बैक ऑफिस क्रैश हो गया। ठीक है। उससे पिछली कंपनी में भी आप जाएं, देखिए, आप सर्च करें, आपको सारा डेटा मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है। उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। हमने 2-2.5 महीनों में तकरीबन अराउंड, ज्यादा बड़ी टीम नहीं उसमें बनाई थी हमने, तकरीबन 25,000 लोगों की टीम सिर्फ बनी थी, और वो उनसे सिस्टम ही नहीं मेंटेन कर पाए, वो सिस्टम क्रैश हो गए। तो जब हम लोग ड्रीम कम ट्रू बना रहे थे ना, तो हमने ये सारे चेक बॉक्सेस पहले तो अपने दिमाग में लगाए कि हम कैसी कंपनी बनाना चाहेंगे। हम लोग कैसी कंपनी बनाएंगे जिस तरह इन द पास हम भी लोगों से एक्सपेक्ट करते थे कि किसी कंपनी का ऑफिस होगा, किसी कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हमें पता होगा कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, किसी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी होगी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज आप देखते हैं ना मार्केट में, ट्रांसपेरेंसी का आपको आएगा। हमारे साथ आपको इश्यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी देखिए, आज सैटरडे है, और अगर किसी बंदे को भी डाउट है तो देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारा ऑफिस है। वो देखें पीछे आपको क्या नाम है, फ्यूचर म्यूजियम भी नजर आ रहा है। ठीक है।
मुझे तो कुछ चीज यहाँ पे छुपाने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहीं पे ये बिल्कुल सामने राजेश भाई खुद आके पर्सनली बैठ कर गए थे अपनी टीम के साथ। ये देखिए, ये बाहर हमारा सारा डिपार्टमेंट है, वो सामने आप देख सकते हैं हमारा एमडी रूम है। और अदनान अभी भी वहाँ बैठा हुआ है क्योंकि उनकी अपनी मीटिंग चल रही है और वो सारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, रही बात आगे आपकी, पंडित जी आपने बोला कि 10 साल बिजनेस, हम तो सर एज लॉन्ग एज चलाना चाहते हैं। हम तो ऐसे बिजनेस चलाना चाहते हैं कि हम आगे जो बच्चे जिस तरह जनरेशन को देके जाएं, जिस तरह एमवे, फॉरएवर लिविंग हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, वो सिर्फ क्या करती हैं, जो हमने देखा है कि वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ओपनली हर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग अब आज भी जाना चाहें फॉरएवर लिविंग के, आपके जहां जहां उनके ऑफिस हैं यूएसए वगैरह में, आप जाके उनको देख सकते हैं, वो आज भी वहां बैठे हुए हैं। तो जब आप प्रॉपर चैनल से प्रॉपर हर चीज लीगली तौर पे हर चीज मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज जो आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता वो है एक ह्यूमन ग्रीड। ठीक है, ग्रीड का, लालच का कोई वो कुछ नहीं आप कर सकते। हाँ, कल को अगर हम लालची होना शुरू हो जाएंगे वो, लेकिन मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर ने ऑलरेडी हमारे बिजनेस से जब पिछले पास में हमने किए थे, हमने इतना तो हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ था कि हम वॉक अवे कर जाते इस इंडस्ट्री से वैसे ही। लेकिन हम सिर्फ वापस आए क्योंकि हमने जो लास्ट जो हमारे लोग थे कंपनी में, जो उनके नुकसानात हुए, हमने उन सब लोगों को हम वापस ड्रीम कम ट्रू में लेकर आए। हमने उन सब की भरपाई की और हम अभी भी, आप सब कुछ हमारी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ओवर द नाइट नहीं बन गया था बिजनेस, इस बिजनेस को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी हुई है। क्योंकि लोग कहते हैं कि सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ पैसा होता है, सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप अपना एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। आज सैटरडे है, आज हमारा डे ऑफ है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ आज बैठा हुआ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इस बिजनेस में आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, एंड वी हैव टू डिलीवर दोज थिंग्स। तो इसलिए हम लोग 6 दिन काम करते हैं। इनफैक्ट संडे को भी हमारी अगर कोई मीटिंग्स होती हैं तो हम उनको करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी वी डू वी हैव टू बी इन। तो पंडित जी, आई थिंक आपके सवाल का जवाब ये होगा। बाकी कोई और चीज होगी तो हम दोबारा बात कर लेंगे। राजेश भाई। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जो जो आपको प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंट करता हूँ, जो प्रेजेंटेशन आप देखते हो हमारा, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे जो चीजें, जहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो और जहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, वहां पे आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। आप अदर किसी भी कंपनी का प्लान मिला के देखिए, एक्सपीरियंस दिखेगा। एक्सपीरियंस वहां पे दिखेगा जहां पे कोई लोग आते हैं और बैठ के अपने टीम से पैसा बनाना चालू कर देते हैं और अपने बैठ के और पैसा बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने इतना काम किया है। मैंने तो आपको बताया, यहाँ पे 150 वर्षों का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। इन्होंने हर एक छोटी चीजों पे काम किए हैं, जहां पे कंपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में न रख के एक दिन ऐसे हालात पे पहुंच जाते हैं जहां पे उसका शटर डाउन करना पड़ता है। और कंपनी की उसमें गलती नहीं होती, गलती हमारी और आपकी होती है। हम और आप उनके साथ दूसरे तरीके से पेश आने लगते हैं, जिसके वजह से वो लॉ के सामने, बहुत सारे चीजों के सामने में अपने आप को झुकना पड़ता है उनको। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से लोगों के साथ हमारे इस प्रोडक्ट को, बहुत सारे लोग आपको कुछ और बोलते होंगे, हम तो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम तो उन सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म ही नहीं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चल सके। क्या आप उन सारे चीजों को कभी ध्यान में दिया? उन सारे चीजों को कभी आपने डीपली देखा? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले आप लोगों को दे दिया था। खुद आप एक लीडर हो, अगर आपके साथ कोई काम अभी करे तो आपको तो ये बोल सकता है, जो कंचन पंडित ने किसी कंपनी में आपको ये बंदा स्कैम किया हुआ है, मैं इसके साथ काम कैसे करूं। लेकिन क्या वहां पे आपकी गलती थी? आपने तो किसी कंपनी को, किसी चीज को, बहुत सारे चीजों को ध्यान में रख के आप लोगों ने काम किया। ये लोग कॉर्पोरेट लेवल को संभाल रहे थे, वहां पे जब कंपनी इनके साथ नहीं चल पाया, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर चुका है, कंपनी जब नहीं चल पाया तो इन्होंने वहां पे जवाब देके और वहां से अपना रास्ता एक अलग बनाया, जिसपे आज हम और आप इतना ग्रो कर रहे हैं। वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था, 45 से 50 सालों का भाई एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर तैरने नहीं आए, अगर मैं धकेल दूं आपको नदी में, तो आप कितना देर तक वहां पे सस्टेन कर पाओगे। अभी आपको पैसा हो गया, आप फॉरेक्स से रिलेटेड कोई कंपनी लॉन्च कर देते हो, आप किसी तरीके की कोई कंपनी लॉन्च कर देते हो, ये नहीं होता है। एक्सपीरियंस दिखना चाहिए। मैंने 2 दिन जाके वहां पे कंपनी का ऑफिस देख के नहीं आया हूं भाई, और ना ही इनका खूबसूरत फेस देख के आ गया हूं।
इनके पीछे जो कंपनी चला है, इनके पीछे इनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, कि क्या क्या चीज जो है जिसके ऊपर इनका अच्छा कमांड है, किस तरीके से ये लोगों को हैंडल करते हैं, क्या इनके पास वो कैपेसिटी थी जाने के लिए। तो आप लोग गए जाएंगे, हाँ सर ले लिए, आपके साथ सेल्फी ले लिया और आपने आके कौन बोल दिया सर मैंने तो कंपनी से मिलके आया है, अपना सेल्फी लेके और काम चालू कर देते हो। ऐसा रिसर्च नहीं होता मेरे भाई। आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारा सवाल का जवाब मैंने वहां से लेके आया है और मैंने आप लोगों को दिया, लेकिन फिर भी आपने अपने लेवल पे क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कंचन भाई। और उम्मीद है आज का जो आंसर है आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लूंगा, वो मैं लूंगा मुजामिल भाई का, फिर मैं लूंगा प्रिंस भाई का। प्रिंस भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन का, प्रिंस भाई का लास्ट होगा। उसके बाद हम कंपनी का को फाउंडर जो हमारे साथ हैं उनसे सुनूंगा जो इंडिया को लेके इनका क्या प्लानिंग है, कंपनी किस तरीके से कुछ प्लान कर रही है, क्या अपडेट है इंडियंस लोगों के लिए, इंडियंस लीडर्स के लिए या ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। आप लोगों के लिए इतना आया है, मैं अभी बता रहा हूँ 130 लोग हैं, 150 जब तक नहीं जाएगा मैं स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। और उसके अलावा फिर बाद में जो हमारा जूम होगा उसमें राजेश को किसी तरीके का ब्लेम नहीं चाहिए। ये आप लोगों का डिमांड था और उस डिमांड पे हमने बहुत मशक्कत की है और इस पोजीशन पे अभी आए हैं जो आप लोगों के साथ बात करने का फेस टू फेस मौका मिल रहा है। फिलहाल मैं क्वेश्चन लेता हूं, बाकी आप लोगों के ऊपर है, सोच लीजिए। ठीक है मुजामिल भाई, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूं, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। ओके, पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली आई एम सॉरी टू से मैंने कैमरा ओपन अभी नहीं कर पाऊँ, ठीक है, इसलिए मैं पहले माफी मांगना चाहता हूँ। उससे पहले सर मैंने आपसे फर्स्ट टाइम जब बात किए थे, आई थिंक आई डोंट नो आप याद है कि नहीं, दैट टाइम सर आई ब्रोंज अचीव किए थे, राइट? एंड नाउ आई अचीव गोल्ड एंड वेरी सून सर मैंने प्लैटिनम अचीव करने वाला हूँ। सर आपको पहले बात तो है बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरा ड्रीम कम ट्रू टीम को। अच्छा, बहुत अच्छा बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसमें जब थ्री टाइप्स ऑफ इनकम यहीं पे जो है, जैसे लाइक यहीं पे जो इनकम और सोर्स ऑफ इनकम कंपनी का है। मैंने सर एक्चुअली एक रिसर्चर हूँ, नॉर्मल तरीके से पीएचडी होल्डर, मैं डॉक्टरेट हूँ। मैंने अपना रिसर्च यहीं पे लगाया, देखा 3 प्रोजेक्ट यहीं पे जो है, ऑल प्रोजेक्ट इज अ फ्यूचर प्लान। लाइक नंबर 1 हो गया आपका Park.Give, दिस इज ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज अ फ्यूचर प्लान। इट विल मींस ये चलेगा 100 साल चलेगा, 100 साल के ऊपर चलेगा। नंबर 2 है रियल एस्टेट, एंड रियल एस्टेट जानते हैं सर, रियल एस्टेट ऐसे प्लान है जो दुबई नहीं, जितने सारा हमारा सिटी है जहाँ पे रियल एस्टेट इतने तेजी से बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन, ये भी एक फ्यूचर प्लान हो गया। एंड नंबर 3 हो गया क्रिप्टो करेंसी, ये तो सबको पता है क्रिप्टो करेंसी, वो भी हमारा फ्यूचर प्लान है। 3 जो प्लान यहीं पे है, 3 प्लान, मैं मेरा टीम को बोलता हूँ ये 3 प्लान इज फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान कंपनी में रहेगा, मींस कंपनी 10 साल के बाद तो नहीं है, जितने दिन हम लोग रहेगा दुनिया में उतने दिन से ज्यादा चलेगा, जनरेशन चलेगा। बहुत अच्छा प्लान है माशाल्लाह सर, हम लोग बहुत खुश हैं इसमें। बट सर कुछ यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल मैंने कुछ क्वेश्चन सर मैं आपको पूछूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन जो है, देखिए जैसे मेरा टीम है सर बांग्लादेश में है, इंडिया में है, तो बांग्लादेश में से दाऊद सर से बात हुआ, आपका दाऊद सर जो बात किया सर, बांग्लादेश है बिग मार्केट सर, ओके, बट बांग्लादेश में सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले बहुत बार ठग चुके हैं सर, ठीक है। तो बांग्लादेश में सर उन लोगों का एक सर डिमांड है, डिमांड ये है कि लीगल अथॉरिटी सर, अगर लीगल अथॉरिटी कंपनी का तरफ से मिल जाएगा गवर्नमेंट में, तो फिर वहीं पे अगर मान लीजिए ऑफिस सर वो लोग बना लेगा खुद ऑफिस। अगर आप लोग सर परमिशन देंगे, एक लाइसेंस दे देंगे, फिर वहीं पे क्या ना जो लोग है ना सर, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, क्योंकि सर वहीं पे बहुत सारे लोगों से अरेस्ट हो रहा है सर। क्योंकि मान लीजिए प्रीवियस कंपनी से, पिछले कंपनी में जो लोग बहुत बड़ा बड़ा लीडर था, ठीक है, उन लोगों का पुलिस ढूंढ रहा है, अरेस्ट कर रहा है, इसीलिए बहुत सारे सर बड़ा बड़ा लीडर, बिग इन्वेस्टमेंट इज सर वेटिंग, वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट वो लोग सिर्फ डर रहे हैं, इसलिए फॉर द सर अरेस्टिंग, डर ऑफ अरेस्टिंग, वो लोग डर रहा है अगर पुलिस आके अरेस्ट करेगा। इसीलिए सर हम ये चीज सर आपको बोलना चाहता हूँ, अगर बांग्लादेश में ऐसे कोई सर लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कोई परमिशन सर आप कंपनी से मिलेगा, तो वो लोग वहीं पे कुछ ऑफिस में भी ओपन करेगा, वो Park.Give का नाम पे, ठीक है। फिर वो जो है ना बांग्लादेश में सर एक बिग मार्केट सर ओपन हो जाएगा,
ये नंबर 1 क्वेश्चन था सर, वो दाऊद सर ऑलरेडी बता चुका है। नंबर 2 क्वेश्चन सर मेरा इंडियन टीम के लिए सर, मेरे इंडियन टीम के और एक क्वेश्चन है जो सर विड्रॉल सिस्टम के लेके। विड्रॉल सर बहुत अच्छा चीज है, यहीं पे बहुत अच्छा विड्रॉल सिस्टम है, बट सर ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर आपसे, अगर सर हमारा आईएनआर डायरेक्ट आईएनआर ट्रांसफर अगर होगा, बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफर अगर होगा, तो इट इज बिग 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 अचीवमेंट फॉर अस सर। अगर होगा तो बहुत बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। बहुत सारे लोग सर चाह रहे हैं कि कोई सर देखिए हम लोग सर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द नॉलेजेबल पर्सन, यहीं पे सर देखिए बहुत सारा लोग हमारा टीम में रहेगा सर। देखिए नॉलेजेबल रहेगा, अनलिटरेट रहेगा, लिटरेट रहेगा, सब बहुत सारे लोग रहेगा, ठीक है, अनपढ़ गाँव भी लोग रहेगा। उन लोगों के लिए सर थोड़ा ऐसे भी कर दीजिए जहां पे वो लोग डायरेक्ट विड्रॉ मार्केट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग सर चाहते हैं एक्चुअली। और नंबर 3 सर, आयरलैंड में सर ऑफिस का सर मेंशन है पीडीएफ में, सर आयरलैंड में ऑफिस है कि नहीं, कहाँ पे है, थोड़ा सर इनका सर एड्रेस अगर बढ़ा देंगे सर ओपन फॉर्म में सर, ये भी सर अच्छा रहेगा। तो टोटल मेरा 3 सवाल है, और बाकी सारे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, हम लोग का बहुत लेट में आ गया, और पहले अगर हम लोग को बस आते सर, बहुत सारे लोगों को सर बहुत पैसा ये हो गया, लॉस हो गया, तो हम लोग बचा लेता। ठीक है, बहुत लेट में हमारे पास इससे प्लान आया है, तब ये कोई बात नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे इस प्लेटफॉर्म को सर, बहुत आगे लेके जाएंगे। तो सर मेरा 3 सवाल है, थोड़ा सर इसको आंसर दीजिए। चले, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस का। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस आपको कि आप पहले लास्ट टाइम मुझसे बात हुई थी तो आप ब्रॉन्ज से अब आप गोल्ड हो चुके हैं। तो आई थिंक ये इन इटसेल्फ बड़ी सेलिब्रेशन वाली बात है। और बहुत शुक्रिया आपके भरोसे का, विश्वास का, कि आप कंपनी को ऐसे अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि हम लोग अपना बांग्लादेश में जो ऑलरेडी आई थिंक पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि लेकिन हर कंट्री की अपनी एक लीगैलिटीज होती हैं, हम हर चीज़ को नहीं कर सकते इतने बड़े लेवल के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि हम कंट्री टू कंट्री जिस तरह हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम अपनी लीगल टीम से बात करते हैं और देखिए हम उसमें क्या कर सकते हैं। पर्क एंड गिफ्ट बिल्कुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इज देयर, इज रेडी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हम लोग कोई भी फिएट करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा अपना सिर्फ जेनेक्स टोकन ही आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम इसकी क्या लीगैलिटी है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज एक चीज का मुझे मालूम नहीं है, मैं क्यों आप लोगों से कोई गलत बात करूं। क्योंकि यहाँ तो फिर दूसरी कंपनी की तरह मैं भी अगर आप लोगों को कोई ऐसे वादे देना शुरू कर दूं और बाद में मैंने डिलीवर नहीं करना तो फिर मसला नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट ड्रीम कम ट्रू में आपको हम जो चीज बोलते हैं वो हमने करनी होती है। तो मैं लीगल टीम से बात जरूर करूंगा, देखूंगा इसमें क्या वो बेटर कर सकते हैं आप लोगों के लिए। और अगर पर्क एंड गिफ्ट अगर वहां पर रजिस्टर हो सकता है और अगर आप लोग वहां पर इसका ऑफिस वगैरह बना के काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इसके लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कनेक्टेड विद आईएनआर के बैंक के अंदर ट्रांसफर्स वगैरह ये वो। देखें हम लोग बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल टच नहीं करते और उसकी वजह ये है कि हमारा सारा जो आपको मालूम है कि जो बिजनेस है दैट इज रिवॉल्विंग अगेंस्ट जेनेक्स, ठीक है। जितना भी हमारा जितने भी विड्रॉल सब कुछ चलता है वो जेनेक्स में चलता है। अगर हम आईएनआर या किसी भी और करेंसी, जिस तरह यूके में हमारे लोग हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, यूरो में हमारे यूरोप में बहुत लोग हैं, अगर हम करेंसी टू करेंसी करना शुरू कर देंगे तो इससे हमारी अपने टोकन की डिमांड कम होगी, जो हमारे लिए क्या पूरी कम्युनिटी के लिए बेहतर नहीं है। आप लोगों को मालूम है जेनेक्स टोकन जब हमने शुरू किया था तो हमने 20 सेंट से शुरू किया था इस टोकन को, और तकरीबन अराउंड महीना डेढ़ पहले हम लोग 1.4948 तक हम गए, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग जाके इसका रेट चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट के ऐप के ऊपर। और इस टाइम पे भी तकरीबन वो 0.8 के करीब चल रहा है, ठीक है, विच इज फाइन, क्योंकि अप एंड डाउन तो होता रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, जिसमें बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी चलती हैं, जेनेक्स भी वैसे ही काम कर रहा है। तो अगर हम इसमें अगर फिएट मनी को हम इंक्लूड करना शुरू कर देंगे तो इससे हमारी डिमांड कम होगी, जो हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे इंटरेस्ट में यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग गांव में होते हैं, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो हम लोग समझते हैं। और अगर आप लोगों को मालूम होगा तो हम लोग यहाँ पर कोई टोकन बेचने तो बैठे नहीं हुए। हमारा एक्चुअल जो प्रोग्राम है दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लर्न एंड अर्न। हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे जो एजुकेशन पैकेजेस हैं उनसे स्टडी करके उस नॉलेज को कहीं पे लाते हैं। हम लोग आप लोगों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे रहे कि मैथमेटिक्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, ठीक है, हम ऐसी कोई आपको बात नहीं बता रहे। हम आपको क्या बता रहे हैं कि आप एक रियल लाइफ एजुकेशन लें
और इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। तो हम तो यहाँ पर एजुकेट करें लोगों को, और बिल्कुल उस एजुकेशन के साथ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अगर इस एजुकेशन को बढ़ाते हैं, अगर अपने नेटवर्क्स को इंक्रीज करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम भी अवेलेबल है। और टोकन के ऊपर जाने से सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हमारे फायदा होता है, पूरी कम्युनिटी का फायदा होता है। तो हम सबको जो मिलके ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में बेहतरी आए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू आयरलैंड। बिल्कुल, आयरलैंड में हमारी रजिस्ट्रेशन है, वहां पर हमारा ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे जो ऑपरेशन है वो दुबई से रन करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, और मैं आपको ओपनली बता देता हूँ कि हमने दुबई क्यों चूज किया था। ठीक है, हमारे लिए बहुत आसान था यूके से बिजनेस ऑपरेट करना, क्योंकि हम लोग खुद ब्रिटिश है, हम लोग लंदन में रहते हैं। लेकिन हमने दुबई इस वजह से चूज किया था कि दुबई में हर बंदा बहुत आसानी से विजिट कर सकता है। पिछले 1 साल के अरसे में हमारे पास अनगिनत टीम्स आई हैं, जिसमें 2 लोगों से लेकर 25-25, 30-30, 50-50 लोगों की टीम्स भी जो हमारे पास विजिट करने आए हैं। लेकिन अगर यही हमारा ऑफिस फॉर एग्जांपल यूके में, लंदन में हम लोग बनाते, जहाँ के हम खुद रहने वाले हैं, तो कितने लोग हैं जो इंडिया से ट्रैवल कर सकते हैं यूके, या कितने लोग हैं जो अफ्रीका ट्रैवल कर सकते हैं यूके, या कितने लोग हैं जो साउथ एशिया से ट्रैवल कर सकते हैं यूके। तो बड़ा मसला होता है। इसलिए जो नॉर्दर्न आयरलैंड, जो अपना आयरलैंड में हमारे जो ऑफिस है, उसमें भी लोगों के लिए आसान नहीं है ट्रैवल करना। तो बिल्कुल हमने रजिस्ट्रेशन वहां पर ली थी, क्योंकि वो जो आयरलैंड है वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, और वो क्रिप्टो को लेके वो काफी ओपन है। ठीक है। लेकिन जो हमारे सारे ऑपरेशन है वो हम दुबई से रन करते हैं। ठीक है। मैं, मेरा बिजनेस पार्टनर, हमारे सारे जो इन हाउस जो टीम है, वो सारा बिजनेस ऑलमोस्ट यहीं से रन होता है। ठीक है। आयरलैंड यस इज देयर, लेकिन दैट इज फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पसेस। तो आई थिंक आपके तीनों सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं। मैं राजेश को वापस बुलाऊंगा। राजेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें प्लीज। थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई। आपका भी मैं देखता हूँ ग्रुप के अंदर, और आपका जो बांग्लादेश टीम है और इन सारे चीजों को लेके हम देखते रहते हैं। आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहता है, और होप आपका जो क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से और हमारे को फाउंडर के थ्रू मिला। इस जो जो हमें जवाब मिल रही है अभी, इस जवाब को आप लोग एक मोटिवेशन बनाइए, क्योंकि हम जो आपको बोल रहे हैं, जो मैं आपको डिलीवर करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी अपने अपलाइन, अपने को फाउंडर से दिया हुआ होता है कुछ चीजें, जिसके वजह से मैं वही चीज आपको डिलीवर करता हूँ। लेकिन जो चीजें अभी आपको मिला, उन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखें, और ध्यान में रख के फिर काम करें। मैं ये जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज इसलिए भी किया हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 महीने हैं हमारा इंटरनेशनल इवेंट का, और आप लोगों का जो पोटेंशियल अभी दिख रही है इंडिया कम्युनिटी को लेके, हमारे जो कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं, कंपनी के जितने भी ऑफिस में कर रहे हैं काम, एम्प्लॉय हैं, सारे के सारे लोग इधर इंटरेक्ट हो गए हैं। सारा का ध्यान है, ये कम अट्रैक्शन है जो आप लोगों ने सारे लोगों को इधर खींच लिया है। तो ये बना के रखिए, और आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप दुबई के अंदर एंट्री करोगे, जब आपके हाथ में तिरंगा होगा, फिर आप देखोगे वहां पे इंडियंस लोग, और जो हमारे को फाउंडर है वो इंडियंस लोगों को देख के, इंडियन टीम को देख के कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे। चूंकि मैंने ऑलरेडी इनको बोला है, सर मैं आपको कुछ कमिटमेंट नहीं करके जा रहा हूँ, जब भी आपसे मुलाकातें होगी उस समय मेरा लेवल और मेरा रैंक आपको मेरा परिचय दे देगा। तो वो अभी मैंने कभी भी किसी भी तरीके का कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं किया हूं जिससे इन लोगों के पास मेरा खुद का अचीवमेंट पहुंचे। जब उस लेवल का अचीवमेंट होगा, खुद सारे लोग जानेंगे। तो मैं चाहता हूं वो सारा चीज आप लोगों की वजह से जो हो रही है वो दिखे। आप लोगों के अंदर जो क्षमता है, जो चीजें हैं, जो आप लोगों ने फेस वैल्यू किया हुआ है इस इंडस्ट्री को लेके, आप लोगों के पास जो डर छिपे हुए हैं वो सारे डर दूर कीजिए। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं, जितना चीज मैं अभी आपको परोस रहा हूँ है, आप लोग तो सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जान झोंक देते हो। हमारे पास अर्निंग का, हमारे पास न्यू, हमारे पास एक ऐसा चीजें हैं जहां पे आप, सिर्फ आप नहीं, अपना बहुत सारे पीढ़ी भी यहाँ पे आपके अपना करियर बना सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं प्रिंस कुमार जी का। प्रिंस जी का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं जानूंगा
हमारे को फाउंडर से क्या अपडेट है, और फिर हम इस सेशन को इंड अप करूंगा, क्योंकि इनका नेक्स्ट सेशन किसी अदर कंट्री के लीडर्स लोगों के साथ है, किसी अदर कम्युनिटी के साथ है। तो प्रिंस जी स्वागत है आपको, मैं अनम्यूट का कमांड देता हूं और स्वागत है आपका, और आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया, और स्पेशली थैंक यू माय अपलाइन राजेश सर कि आपने मुझे इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और मेरे सामने इस प्रोजेक्ट को ला करके रखा। बेसिकली जब सर मैं लोगों को डायरेक्टली यही कहता हूं कि आज तक का इतिहास में ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा ही नहीं था पहले। सीरियसली हम बता रहे हैं, जब इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जब मेरे पास वीडियो पहुंचते हैं, जब इंडिया से अलग अलग डिफरेंट कंट्री से जब लोग शॉपिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपना perk.gift के माध्यम से, तो वहां पे बहुत खुशी मिलती है मुझे इस चीज को देख करके। और ये एक नई बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नई इनोवेशन का आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया है, जो इसी बेस को हम कहते हैं कि आज तक का इतिहास का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए आज तक कोई ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया ही नहीं था जहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग कर लो। इंडिया में हो, क्रिप्टो करेंसी के बदले आप एक तरह से INR हो जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर है टाका हो जा रहा है, मतलब डिफरेंट कंट्री के अंदर आप अपने लोकल करेंसी के अंदर एकदम से कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। सो यहाँ पर सिस्टम के लेकर के सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे प्राउड है कि आप लोगों ने और आप लोग इस प्लेटफॉर्म को इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। आप लोगों के, जिन भी लोगों के मन में ये चीज है ना कि सर 5 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे या 10 साल चलेंगे, सर लॉन्ग लास्टिंग है ये चीज, सीरियसली बता रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मार्केट के अंदर कंपनी जाती कैसे है, उसके पीछे का रीजन है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ध्यान नहीं देता है। इस कंपनी का आप देखेंगे ना, सिर्फ गूगल के ऊपर जब सर्च हम किए ना सर, विश्वास नहीं, हम जब इसको देखते हैं गूगल के ऊपर, हम सिर्फ इतना लिखे थे ड्रीम कम ट्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया। जब हम सबको एकाएकी करके जब हम उसको रिसर्च किए, तब मुझे समझ में आया कि ये एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है। ये हमारी जो जनरेशन है ना, आने वाली जनरेशन, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल सब लोग आज डर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमारे देश के अंदर बैन है, ये चीज है, वो चीज है। लेकिन सर सही मायने में देखें ना, तो आज या कल हर कंट्री को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी फ्यूचर है। अगर हम इस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, तो बहुत पीछे छूट जाएगा। सो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, काम करिए सर। और सर स्पेशली थैंक यू कहूंगा सर असीम सर को, कि वो हम लोगों के बीच हमारे इंडियन टीम को मोटिवेट करने के लिए, हमारे बांग्लादेश की टीम को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और सर मैं एज से तो बहुत छोटा हूँ, 22 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन सर इस प्लेटफॉर्म इस फील्ड के अंदर आप देखेंगे तो लंबा अनुभव है। और इस अनुभव को बेस पे आज मैं बहुत जल्द 1 से 2 सप्ताह के अंदर एग्जीक्यूटिव अचीव करने वाला हूँ यहाँ पे। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, मेरे कई सारे, मेरा वर्ल्ड वाइड टीम है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जो है वो पाकिस्तान से हैं। तो सर यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को एंट्री नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं आ रहा है। सो सर उसका आप हमें जवाब दीजिए कि उनको हम कैसे इस सिस्टम को, क्योंकि सर सब लोग चाहता है कि मुझे एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, और लोग हर जगह पे इतना ज्यादा स्कैम हो चुका है, डर चुके हैं, और हर एक इंसान का बस एक ही ख्वाहिश है कि एक बार लाइफ में इतना धोखा खाएं, फिर भी वो हार नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत किए हैं तो मेरा कतरा कतरा भी जाया नहीं जाएगा, एक सिस्टम ऐसा जरूर मिलेगा जहां से मेरा सपना पूरा होगा। तो सर ये प्लेटफॉर्म उनका सपना को पूरा करने के लिए आ चुका है, ड्रीम कम ट्रू नाम भी है। लेकिन सर हर एक कंट्री को सर ये मौका मिलना चाहिए ना। हमारी टीम पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है। तो सर इस चीज के ऊपर आप क्या बताएंगे, थोड़ा इसका जवाब चाहिए, जो कि मैं जानना चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच प्रिंस कुमार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ, और आप बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपनी टीम्स को, एंड आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म को। आपने काफ़ी ज़्यादा बातें की, लेकिन जो आपकी जो मेन क्वेश्चन वो आपने एंड पे ही पूछा है कि पाकिस्तान में हमने क्यों इस बिज़नेस को लॉन्च नहीं किया, और पाकिस्तान में क्यों नहीं हम बिज़नेस करने देते। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है,
आप लोगों को मालूम होगा, और आप जाके अगर कंपनी के बैक ऑफिस में जाएं और आप एफएक्यू में चेक करें, तो सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री जहां हम ऑपरेट नहीं कर रहे, और भी काफी कंट्री हैं जहां हम ऑपरेट नहीं कर रहे, जिसमें से हम लोग यूएसए ऑपरेट नहीं करते। हालांकि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास अनगिनत रिक्वेस्ट आज भी आती हैं यूएसए के बड़े बड़े लीडर्स के पास, जिनके पास कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आ चुके हैं, इस ऑफिस में बैठ के हमारी बातचीत हो चुकी हुई है। हम यूएसए ऑपरेट नहीं कर रहे, हम लोग ईरान ऑपरेट नहीं करते, हम लोग नॉर्थ कोरिया ऑपरेट नहीं कर रहे, हम लोग पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर रहे, और एक दो और कंट्री मेरे भी ज़हन में नहीं आ रही। और यहाँ पर हम ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे कि उनके पीछे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि स्टेबिलिटी इश्यूज हैं। अब जैसे यूएसए है, तो यूएसए हम इसलिए ऑपरेट नहीं कर रहे कि यूएसए के अंदर जो सबसे बड़ी जो दो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉइनबेस हो गई और बाइनेंस हो गई, इन ये तो यानी कि अगर आप देखें कॉइन मार्केट कैप है, तो इनके तो एक दिन का जो जो वॉल्यूम है शायद बिलियन से ऊपर होता है, $1 बिलियन प्लस ही होता होगा, मुझे नहीं। हमने तो ऐसी से पूछा था कि हम ऑपरेट कर रहे हैं और आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप हमें बताएं, हम उनको फॉलो करेंगे और अपने मॉडल को चेंज करेंगे। तो हमें तो कभी इन लोगों ने जवाब ही नहीं दिया कि हम कैसे ऑपरेट करें। बजाय जवाब देने की आज ये हमें कोर्ट में ले हैं कि भाई आप ये नहीं ठीक कर रहे, आप वो नहीं ठीक कर रहे। तो यूएसए की जो एक मार्केट है वो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक मार्केट है। वहाँ ये नहीं कि वहां पर हम लोग देखें इतने बड़े नहीं है। मैं आपसे ओपनली बोलूंगा, देखिए अगर हम लोग 50 साल पुरानी कंपनी होते, शायद हमारे मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में मेंबर हो, तो फिर हम शायद उस पॉइंट पे हो। लेकिन हम इस पॉइंट पे नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसे डिसीजन लें जिसके साथ हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम आए। तो बजाय इसके कि आज अगर हम यूएस ऑपरेट करें, हम पाकिस्तान ऑपरेट करें, ईरान ऑपरेट करें, हाँ सॉरी रशिया मेरे जेहन में नहीं आता, रशिया में भी ऑलमोस्ट हम बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिविजन्स हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सारे इश्यूज है ना, इनसे हम एज अ कंपनी दूर रहना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। और अगर आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी इस बिजनेस में काम नहीं करे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम खुद ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। हमारे पास इटालियन पाकिस्तानी, स्पेनिश पाकिस्तानी है, कैनेडियन पाकिस्तानी लोग हैं जो काम करेंगे, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो कंट्री से बाहर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो हमें किसी की नेशनलिटी से कोई इशू नहीं, हमें गर्ज नहीं करता कि आपके पासपोर्ट के ऊपर ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है या व्हाइट कलर है या ब्लैक कलर, ये क्या, ये तो फर्क ही कोई नहीं करता। हम एक अपॉर्चुनिटी बना रहे, दैट इज फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, हमें आज अगर हम सिर्फ पैसे को कंसंट्रेट करें, तो हम बोलेंगे हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जो नॉर्मली कंपनीज करती हैं, क्योंकि वो उनका तो सिर्फ मकसद ही होता है जगह से जल्दी कंपनी के अंदर पैसा लाया जाए। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं यार, शायद वक्ती तौर पे पैसा आएगा, लेकिन कल को प्रॉब्लम भी लाएगा साथ। ठीक है, तो कल की प्रॉब्लम के लिए आज हम जो कुछ सख्त डिसीजंस ले रहे हैं वो आप लोगों की बेहतरी के लिए है। ठीक है, ये वजह, उसके पीछे और कोई यानी कि वजह नहीं है। हम लोग यहाँ पे किसी का क्या कहते हैं कि वो हिंदी में बोले कि कुछ जात पात पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपने बिजनेस को, जो हमारी लीगल टीम जिस तरह हमें सजेस्ट करती है, क्योंकि तो प्रॉब्लम होगी तो लीगल टीम ही को संभालना पड़ेगा, तो वो आज ही हमें गाइड कर देते हैं कि इन 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 कंट्रीज में ये इश्यूज हैं, इनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपको जरूर प्रॉब्लम करेंगे। तो इस वजह से काफी ज्यादा कंट्रीज जो है एफएक्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्लियरली हमने लिखा हुआ है कि इन कंट्रीज के अंदर हम ड्रीम कम ट्रू ऑपरेट बिल्कुल नहीं करते और बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन में भी जाएंगे तो आपको कंट्री नजर ही नहीं आएंगी। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया काफी आसानी से। और आई थिंक राजेश भाई और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं अपडेट्स दूं, क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट मीटिंग में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझ गया। मैं अब क्वेश्चन को जो है यहाँ पे इंडअप करूंगा, और आपका जो क्वेश्चन है उसका, सॉरी, जो आपके पास अपडेट है हम लोगों के लिए, उसके ऊपर डायरेक्ट चलेंगे, और फिर हम आपसे ही जानेंगे जो हम लोगों के लिए क्या आपका कुछ प्लानिंग है, इंडियंस लीडर्स के लिए क्या कंपनी कर रही है, क्या हम लोगों के लिए कुछ विशेष हो सकता है इवेंट को लेके, और क्या हमारे लिए आपका मोटिवेशन। तो बस इन सारे चीजों को थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए और मोटिवेट कीजिए हमारे इंडियन कम्युनिटी के, ताकि हम लोग आपके साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी राजेश भाई, मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं। बेसिकली ये सारी अपडेट्स हमने कल प्लैटिनम की मीटिंग थी तो हमने कुछ लीडर्स का शेयर किया था, और ये सारी अपडेट्स जो है ये हमने बेसिकली सक्सेस कॉल में सब लोगों को ओपनली हमने अनाउंस करनी थी। लेकिन जब आपने ये मीटिंग अरेंज कर दी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग सक्सेस कॉल में नहीं आए, क्योंकि सक्सेस कॉल में मैक्सिमम लोग मेरे आप लोगों की साइड से आने चाहिए। ऑलरेडी कुछ नई टीम्स आ रही हैं जो बिल्कुल दिन रात काम कर रही हैं। लाइक मैं हम लोग अमेज हो रहे हैं जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीम इस टाइम जा रही है वो साउथ अमेरिका की टीम है। ठीक है, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार विच इज वेरी गुड। और अफ्रीका टीम भी ऑलरेडी देर पुशिंग अलॉट, लेकिन इंडिया टीम काफी हद तक पीछे जा रही है। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या रीजंस हैं, लेकिन हम लोग अपने तौर पे एज अ कंपनी बहुत कुछ कर रहे होते हैं टू मेक श्योर कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट कर सके। तो कुछ हमने अभी के सक्सेस कॉल के लिए हमने ना कुछ ऑफर्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, कुछ प्रमोशंस बनाई थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ जो है सक्सेस कॉल के अंदर बताया जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैक्सिमम लोग सक्सेस कॉल में जरूर आए। और इसकी वजह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया टीम लोगों को नजर आए तो उसके लिए इंडिया टीम को सामने आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जब इंडिया टीम से सामने आएंगे तो पूरे ड्रीम कम ट्रू में लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में भी एक टीम है जो काम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आप लोगों को मालूम ही है कि हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी जो इवेंट होने जा रहा है नवंबर में। ठीक है, कंपनी का 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर। वी आर गोइंग टू हैव अ मैसिव इवेंट इन दुबई, और हम मैक्सिमम उसके लिए कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमने कुछ ऑफर्स बनाई हैं। उनमें से ऑलरेडी आपको मालूम है कि जब हमने टर्की का इवेंट किया था तो हमने उसके ऊपर काफी ऑफर्स दी थी कि आप इन ऑफर्स को यूटिलाइज करें, जिसके अंदर हमारी जो इवेंट की टिकट थी वो भी हमने हाफ प्राइस की हुई थी। ठीक है, अब हमने उसके ऊपर मजीद एक और ऑफर दी है, जो सारी ऑफर्स में भी आपको बताऊंगा, ये तकरीबन 30 सितंबर तक होंगी। आप में से कोई भी बंदा, यानी कि आज से आप शुरू कर सकते हैं 30 सितंबर तक, यानी कि आज से लेकर 30 सितंबर मंथ के एंड तक, अगर 5 बंदे 5 पीपल अगर आप इवेंट पर लाते हैं, ठीक है, यानी कि ओबीसी वो इवेंट की टिकट लें और अपनी फ्लाइट कंफर्म करें और लाएं 5 बंदे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अपने बैक ऑफिस से टिकट ले सकते हैं और किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको उनको असाइन कर सकते हैं। 5 बंदे अगर आप ये कंफर्म करते हैं तो इसके ऊपर कंपनी आपको क्या नाम है एक गिफ्ट देगी। जो जारी बात है, जब आप लोग वहां आएंगे इवेंट के ऊपर, हमें हमारे पास सारी कैटेगरी होगी तो हम आपको इसका बताएंगे कि हम इसके आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप 10 बंदे, ठीक है, लाते हैं इवेंट के ऊपर, उसकी कंडीशन ये है कि उनकी एयरलाइन टिकट कंफर्म होनी चाहिए, उनकी जो है अपना इवेंट की टिकट कंफर्म होनी चाहिए, और फिजिकली लोग आते हैं। अगर आप 10 बंदे लेकर आते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको होटल रूम यानी कि होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम जो सबसे हाईएस्ट होटल होते हैं उनमें जाते हैं। हम लोगों ने कभी भी आज तक, हमारे जितने भी लीडर्स इन द पास्ट भी हमारे पास आए भी हैं जो बगैर इवेंट के आए हैं, हम लोगों ने कभी भी होटल, हम लोग नॉर्मल होटल नहीं करते। दिस हैज टू बी वन ऑफ द टॉप रेंज ऑफ 5 स्टार्स। हमारा लास्ट नवंबर का इवेंट हुआ था प्लाजो वर्साचे में, जो अगर आप लोगों को मालूम ना हो वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट होटल इन दुबई, जहां पर पूरी दुनिया से जो राजा महाराजा और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो आके वहां रहते हैं। हमारा जो टर्की में इवेंट हुआ दैट वाज इन क्या नाम है शंग्रीला, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट होटल इन द होल इस्तांबुल इन टर्की। हमने अपना वो इवेंट वहां किया। तो इसी तरह हमारा जो अभी का भी जो नवंबर का इवेंट होगा उसी होटल के अंदर हम आपको डबल ऑक्यूपेंसी शेयरिंग के अंदर आपको ये एक रूम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 10 बंदे अपने उससे टिकट से असाइन करके उनको लेकर आते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, अगर आप 20 लोगों को लेकर आते हैं, आपने टिकट असाइन की 20 लोगों को, और आप अगर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर हम आपको एग्जीक्यूटिव रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी कि कंप्लीटली आपका होगा, उसमें आपके साथ कोई शेयरिंग नहीं होगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी ऑफर्स हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को इवेंट में ला सके
और अंटिल 30 सितंबर आपको इसको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मजीद जो आपको सारी डिटेल्स हैं वो आपको सक्सेस कॉल में भी बताई जाएंगी दोबारा, और उसके बाद ये आपको ईमेल में सेंड कर दी जाएंगी। उसके बाद हमने एक और यहाँ पर जो ऑफर निकाली है वो ये है कि टॉप रिक्रूटर मतलब कि किस बंदे ने सिस्टम में आज तक मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को, यानी कि 1 सितंबर से जब आप शुरू करते हैं तो 30 सितंबर तक आपने मैक्सिमम डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने लोग किए, ठीक है। यहाँ पर ये कोई नहीं है कि उसके कितने पैकेजेस लगे हुए हैं, हो सकता है कि उसका बड़ा पैकेज हो, छोटा पैकेज हो, नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने 30 लोग स्पॉन्सर किए हैं, ठीक है। सिर्फ स्पॉन्सर नहीं किए मतलब खाली फ्री आईडी की बात नहीं हम कर रहे, एटलीस्ट उसने उन बंदे ने एक पैकेज लगाया हो, कोई भी पैकेज हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो जो टॉप रिक्रूटर होगा, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपने इवेंट में। उसके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट अरेंज किया जाएगा और आपको स्टेज पे बुला के ये तोहफा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होगी हाईएस्ट डायरेक्ट सेल्स वॉल्यूम। हाईएस्ट डायरेक्ट सेल वॉल्यूम क्या होगा कि अगर आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, ठीक है, एक बंदा है, 10 बंदे हैं, 1000 बंदे हैं जो डायरेक्ट स्पॉन्सर में, उनका वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 10,000, इट कुड बी 100,000, इट कुड बी $1 million अगर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है सिर्फ, ठीक है, यानी कि आपके जो डायरेक्ट लाइन में लोग हैं, कितना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है, तो आपको हम वहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके लिए भी एक स्पेशल इंसेंटिव होगा और एक गिफ्ट हम करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा जो रैंक का प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम दूसरी कंपनियों की तरह बिल्कुल नहीं करते, हम खुद पर्सनली लीडरशिप में रह चुके हुए हैं, हमें लीडरशिप नहीं भूली आज भी, बिल्कुल। आज हम कंपनी रन कर रहे हैं टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी विद द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने लीडर्स को हमेशा अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई भी बंदा सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक तक हिट कर जाता है, और इसके लिए जो आपका टाइम लिमिट है वो 15 अक्टूबर तक है, ठीक है। आप मतलब सितंबर में कर लें, 1 अक्टूबर को कर लें, 10 अक्टूबर, लेकिन बिफोर 15 अक्टूबर आपको इस रैंक आपके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीनियर एग्जेक्टिव बन जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से इन द नवंबर इवेंट, ठीक है, होटल रूम प्रोवाइड किया जाएगा डबल ऑक्यूपेंसी मतलब शेयरिंग के अंदर, ठीक है। अगर आप एमरल्ड रैंक पे हिट कर जाते हैं बिफोर 15 अक्टूबर तो आपको एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम दिया जाएगा आपके लिए, यानी कि उसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी, कंप्लीट रूम आपका होगा। अगर आप रूबी रैंक पे हिट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूटिव रूम बिल्कुल आपके लिए, कोई शेयरिंग नहीं इसमें होगी, कंप्लीट रूम आपके लिए होगा इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस 5 स्टार होटल इन दुबई। प्लस आपको इकोनॉमी टिकट के भी पैसे दिए जाएंगे, यानी कि आपकी टिकट और आपका 5 स्टार होटल दोनों ही हम लोग एज अ कंपनी हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। अगर आप डायमंड रैंक तक हिट कर जाते हैं, ऑलरेडी कल प्लैटिनम से जो हमारी मीटिंग हुई थी, तकरीबन 60 लोगों ने हमें कंफर्म किया है कि वो डायमंड रैंक की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो रूबी, तो वो डेफिनेटली बन जाएंगे। अगर आप डायमंड रैंक 15 अक्टूबर तक हिट कर लेते हैं तो आपके लिए एक बिजनेस स्वीट, जो रूम नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट लाइक उसके अंदर आपका अपना टॉयलेट और हर चीज और सेपरेट सिटिंग रूम और प्रॉपर, यानी कि डिफरेंट लेवल पे होता है आपके लिए बिजनेस स्वीट, और एक बिजनेस क्लास एयरलाइन टिकट जो है वो आपको स्पॉन्सर की जाएगी, ठीक है। तो ये हमने रखा हुआ है रैंक अप के लिए, और ये सब कुछ अभी से लागू है। अगर आप लोग अभी से शुरू करते हैं इन चीजों के ऊपर काम करना, तो अंटिल 15 अक्टूबर कोई भी जो मैंने रैंक्स कैटेगरी बताई है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, आपको कंपनी नवंबर इवेंट में इसको प्रमोट करेगी। अच्छा, अब इसके बाद एक नई कैटेगरी, जैसे देखिए हम लोग एज अ बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, और हमारे जो CNVP जो होते हैं उनके साथ भी हम काफी मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। तो एक हम चीज पे काम कर रहे थे बहुत अरसा से, और अब हम उसको इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है। एक नई कैटेगरी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को मजीद हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने में। इस कैटेगरी का नाम होगा ड्रीमर्स क्लब, यानी कि एक ऐसा क्लब हम बनाए जा रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, जिसका नाम होगा ड्रीमर्स क्लब। और इस क्लब की अभी की रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक, अभी वो ऑन नहीं हुआ, ये ट्यूसडे को सक्सेस कॉल तक ऑन हम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 30 सितंबर तक,
ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमने बिजनेस को इतना सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया कि कोई भी बंदा इसमें आए तो वो बहुत सिंपली इस बिजनेस में काम कर सकता है। कि आप लोगों को सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में 2 महीने कंसेक्टिवली, यानी कि सितंबर में आपको 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पड़ेंगे फ्रेश, ठीक है। रिगार्डलेस कि आपका क्या रैंक है, आप पुराने हैं बिजनेस में, आप नए आए बिजनेस में। अगर आपने इस क्लब में आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर ली है 30 सितंबर तक, तो आपके पास मौका होगा कि आप 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करें किसी भी पैकेज के लिए, कोई मसला नहीं है, इन द मंथ ऑफ सितंबर। और 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करें दोबारा, नए लोगों को, पुराने लोगों को नहीं। अगर आपने सितंबर में 3 लोगों को लगा दिया तो आप, हम उनकी बात नहीं कर रहे। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको 3 नए लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट सेल्स में। तो आप इस क्लब में क्वालिफाइड हो जाएंगे। जो हम लोगों ने इसकी इस दफा आपके लिए अवार्ड्स रखे हैं नवंबर इवेंट में, जिसमें आपके लिए एक वीआईपी सीटिंग होगी। मतलब कि आप लोग जब इवेंट में आएंगे तो आपको एक वीआईपी सीटिंग यानी कि फ्रंट पे दी जाएगी, ठीक है, वेरी क्लोज टू स्टेज, तो आप लोग को पीछे नहीं बैठना पड़ेगा। आपके पास ये भी ऑप्शन होगी कि आपको इवेंट की टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी इवेंट टिकट के जो चार्जेस है वो कंपनी वेव ऑफ कर देगी, ठीक है। तो आपको इवेंट की टिकट नहीं बाय करनी पड़ेगी, आपका वो चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद को फाउंडर्स के साथ, हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ आपको एक्सक्लूसिव मीटिंग की ऑप्शन दी जाएगी। यानी कि आप एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बैठ के, मैनेजमेंट के साथ बैठ के, हमारे जो और जो इन हाउस जो मैनेजर्स हैं, आप उनके साथ बैठ के आप मीटिंग करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो आने वाले टाइमों में हम इनको प्रमोट करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये क्लब बेसिकली बनाने का मकसद सिर्फ सिंपल है कि आप लोगों को मजीद हम बूस्ट दे सकें। जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, ठीक है, जो इस क्लब में एंट्री करते हैं, ठीक है, और 2 महीने कंसेक्यूटिवली सिर्फ 3 बंदे डायरेक्ट इस महीने स्पॉन्सर करते हैं नए लोग, और 3 महीने मंथ ऑफ अक्टूबर में स्पॉन्सर करते हैं नए लोग। तो आप इमेजिन करें कि सिर्फ 2 महीने के अंदर आपकी जो टीम है वो 100 से जब मल्टीप्लाई 3 होगी तो 300 यानी कि 400 हो जाएगी। और जब वो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 3 बन नंबर्स, ये सब नंबर्स गेम, तो आपकी टीम कहाँ से बूस्ट होगी। तो हम लोग ये सारा कुछ जो अरेंज कर रहे होते हैं ये सिर्फ आप लोगों को नजर में रख के कर रहे होते हैं कि हम अपनी टीमों को कैसे मजीद से मजीद बेनिफिट करें। क्योंकि इस दफा का हमारा जो जो टाइम पीरियड है इवेंट से लेकर वो बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हमने अभी सिर्फ 2 महीने रखे हैं, सितंबर और अक्टूबर। लेकिन नवंबर के बाद ये जो क्लब होगा ये 6 महीने रन हुआ करेगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट। जब नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट होगा तो हम जो भी उसके अंदर हम ऑप्शन लोगों को देंगे तो क्वालिफाई करने के लिए कंसेक्यूटिवली 6 महीने तक लोगों को इसमें एवरी मंथ 3 3 लोग नए रजिस्टर करने पड़ेंगे। और अभी हमने सिर्फ इसको अभी इनिशियल तौर पे भी ये छोटा बनाया है, लेकिन हम इसमें मजीद काफी चीजें ऐड करेंगे फॉर आवर नेक्स्ट इवेंट। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि ड्रीमर्स क्लब के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन करें और अपनी टीमों को इसको सिखाएं कि कैसे इसको यूज करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इसके बाद एक और हमने जो ऑफर निकाली है, ड्रीमर्स एक्सक्लूसिव ऑफर जो है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। पर अगर अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया तो आप उसको देख सके हैं कि हमने जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं 19.99 टीए, उसको हमने 50% वेव ऑफ कर दिया, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑलरेडी। अगर आप लोग जाएं, अगर आपको इनवॉइस बनाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, आपको 19.99 पीए नहीं पे करना पड़ेगा, आपको 50% ऑफ करके सिर्फ 9.99 पीए पे करना पड़ेगा। और हम देखिए हम लोग बहुत आसानियां कर रहे हैं जो स्पेशली जो नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं उनके लिए, ताकि वो आसानी से आ सके और उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आपको 50% ऑफ, ये ऑफर 30 सितंबर तक चलेगी आपके पास, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को एंटर कर सकें और उनको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो वो 50% पे करने पड़े। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम है हमारे लिए, हम हमेशा कहते हैं हमारा ब्लड लाइन जो वो जेनेक्स है, क्योंकि जेनेक्स के साथ सिर्फ कम्युनिटी नहीं ग्रो करती, सब ग्रो करते हैं। जेनेक्स के अंदर हम लोगों ने आपको एक ऑफर दी है इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये भी 30 सितंबर तक आपके पास ऑफर है कि अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं राजेश की एग्जांपल लेता हूं, अगर राजेश भाई ने
किसी भी बंदे को स्पॉन्सर करना है, ठीक है, डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, तो राजेश भाई को उस बंदे का जो पैकेज है, ठीक है, वो गिफ्ट कोड से नहीं, वॉलेट ट्रांसफर से नहीं, इंटरनल डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफर से नहीं, उस बंदे का पैकेज डायरेक्टली जेनेक्स से लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर राजेश भाई किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंस कुमार को स्पॉन्सर करते हैं और प्रिंस कुमार ने अपना पैकेज लगाना है, तो राजेश भाई अगर उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो का I1 पैकेज है, तो उस I1 के पैकेज की जो अमाउंट, जो पेमेंट वो कर रहे हैं, वो जेनेक्स इनवॉइस सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने इनवॉइस जनरेट की और कहीं से भी, फॉर एग्जांपल डेक्स ट्रेड से, मेटामास्क या किसी भी एक्सटर्नल वॉलेट से जेनेक्स की पेमेंट भेजी उस वॉलेट पे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए हम जो नॉर्मली जो डायरेक्ट सेल्स होती है वो 8% होती है, हम आपको एक्स्ट्रा 2% देंगे ऐसा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजेश भाई किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं नॉर्मली, तो उनको डायरेक्ट सेल मिलेगी 8%, और अगर वो उनको स्पॉन्सर करते हैं थ्रू जेनेक्स इनवॉइस सिस्टम, तो उनको मिलेंगे 10%, 2% एक्स्ट्रा। और ये ऑफर भी हमने 30 सितंबर तक के लिए आपको दी है। और इसका भी मेन मकसद, इसके दो मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि आप लोग मैक्सिमम इस पे बेनिफिट उठा सके। सेकंड मकसद ये है कि हम लोग जेनेक्स के प्रोजेक्ट को मजीद बूस्ट करें। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ऑलरेडी हम जेनेक्स के अंदर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि विच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट न्यूज सो फार, ठीक है, जो मैं आप लोगों से आज शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमारे पास 100% कंफर्मेशन नहीं आई। हम लोग इस एक बहुत बड़ी आपको खुशखबरी देने जाएंगे जेनेक्स के अंदर विद इन नेक्स्ट 2-3 हफ्ते के अंदर, कि आप लोग भी हिल जाएंगे। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अगेन टू प्रमोट जेनेक्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी अभी तक की ऑफर्स, ठीक है। और एक सिंपल सा रिकैप दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बताया कि अगर आप 5 अटेंडीज लेकर आते हैं इवेंट में तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप 10 अटेंडीज लेकर आते हैं तो आपको होटल अकोमोडेशन दी जाएगी कंपनी की तरफ से इन शेयरिंग। अगर आप 20 लोग कंपनी में इवेंट में लेकर आते हैं तो आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, प्लस आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी होटल रूम प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद टॉप रिक्रूटर, मैक्सिमम नंबर जिन लोगों ने सितंबर के महीने में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट कंपनी की तरफ से होगा इवेंट के ऊपर। हाईएस्ट सेल्स यानी कि हाईएस्ट डायरेक्ट सेल्स जो लोग प्रोड्यूस करेंगे मंथ ऑफ सितंबर में, उनके लिए भी हम एक स्पेशल गिफ्ट देंगे उनको। उसके बाद आपका रैंक अप होगा। रैंक अप इज सिंपल के जो लोग भी सीनियर एग्जेक्टिव होंगे उनको कंपनी की तरफ से शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी 5 स्टार होटल में। जो लोग एमरेल्ड बन जाएंगे 15 अक्टूबर तक, उनको हम लोग सिंगल के ऑक्यूपेंसी में डिलक्स रूम देंगे, प्लस वीआईपी सीटिंग दी जाएगी उन लोगों को। उसके बाद आपका रूबी रैंक होगा। रूबी रैंक में आपको एग्जेक्टिव डिलक्स रूम दिया जाएगा, प्लस इकोनॉमी फ्लाइट टिकट के आपको चार्जेस दिए जाएंगे, और आपको वीआईपी सीटिंग दी जाएगी इवेंट्स में। प्लस अगर आप डायमंड हिट कर जाते हैं तो आपके लिए बिजनेस स्वीट होगा 5 स्टार होटल में, प्लस आपको बिजनेस क्लास एयरलाइन टिकट के चार्जेस दिए जाएंगे, प्लस आपके पास वीआईपी सीटिंग होगी। और ये सब सारे जो रैंक अप की ऑफर्स हैं ये 15 अक्टूबर तक चलेंगे। आखिरी चीज हमने जो बात की कि ड्रीमर्स क्लब हमने बनाया है। ड्रीमर्स क्लब वेरी सिंपल है कि आप लोगों को सितंबर के महीने में 3 लोग और अक्टूबर के महीने में 3 लोग नए लोग रजिस्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी पैकेज के ऊपर, ताकि आप इस क्लब में क्या नाम है पार्टिसिपेट कर सकें। और इसमें आपको डिफरेंट बेनिफिट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक तो ये वीआईपी सीटिंग दी जाएगी इवेंट के ऊपर जब आप आएंगे। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की टिकट, मतलब आपको इवेंट की जो टिकट है जो इस समय 100 पीए है या 50 पीए, वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। आप इवेंट में ऐसे ही आप आएंगे। प्लस आपके पास को फाउंडर और मैनेजमेंट के साथ एक्सक्लूसिव मीटिंग आपको चांस दिया जाएगा, जहां पर आप फेस टू फेस बैठ के जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, को आप यानी कि कुछ चीज डिस्कस करना चाहते हैं कंपनी को लेकर, टीम को लेकर, आपको वो मौका दिया जाएगा, ठीक है। और आखिरी जो चीज हमने डिस्कस की कि आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है सितंबर के महीने में 30 सितंबर तक ये है, वो 1999 से कम करके सिर्फ 9.99 की ये कर दी जाएगी। तो आपको 50% हम ऑफ दे रहे हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड कर सकें। जेनेक्स सक्सेस ऑफर, जिसके अंदर अगर आप कोई भी नया पैकेज
अगर आपने डिपॉजिट वॉलेट से नहीं और आपने गिफ्ट कोड से नहीं लगाते और डायरेक्ट जेनेक्स की इनवॉइस क्रिएट करके वहां से अगर आप लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% दिए जाएंगे। आपकी डायरेक्ट सेल जो 8% से 10% पे चली जाएगी। और ये भी ऑफर अभी ऑन है, ठीक है। और आपके पास अंटिल 30 सितंबर का टाइम होगा इस ऑफर से फायदा उठाने का, ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी तक की सारी अपडेट्स, ठीक है। और मैं अब वापस राजेश को बुलाना चाहूंगा ताकि वो यहाँ से आकर टेक ओवर करें। ऑलरेडी मैं तकरीबन 35 मिनट ऊपर जा चुका हूँ, मुझे काफी मैसेज आ रहे हैं, मुझे मीटिंग में जाना है। तो राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अब मैं ये इंडियन टीम की जो सारी मजीद जो है आपके साथ छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोगों के बड़े अच्छे सवाल थे, काफी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की जो प्रेयर्स हैं वो हम लोग हमेशा ही रिक्वायर करते हैं, बिकॉज ये कंपनी जो ये हमारी जितनी हमारी उससे कहीं ज्यादा आप लोगों की होती है, क्योंकि आप लोग इसमें अपना अपना टाइम भी लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं। तो इस बिजनेस में आई थिंक आप लोगों का भी उतना ही रोल या इतना ही किरदार होता है जितना हमारा होता है। तो अगर हम मिल बांट के चलेंगे तो हम बहुत दूर जा पाएंगे, ठीक है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि एज ए फैमिली हमने काम करना है और इसको इस बिजनेस को आगे लेके चलना है, ठीक है। बाकी जब दिल साफ होंगे, नीयतें साफ होंगी, तो उसमें रब भी मदद करता है। और ऑलरेडी हम लोग हमेशा इस चीज को मानते हैं कि गॉड की हेल्प के बगैर कुछ नहीं हम कर सके। तो राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गोना पास इट बैक टू यू। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असीम भाई, आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया और जो गिफ्ट हम लोग के लिए आपने पेश किया है इंडियन कम्युनिटी के लिए और इंडियन लीडर्स के लिए, आपको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ में जो हमारा जो अक्टूबर और सितंबर का जो ऑफर मिला हुआ है अभी, उसका भी काफी ज्यादा हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा कंपनी को। साथ में आपका अचीवर का तो लाइन लग गया इंडिया से। अभी जब से मैं वहां से आया हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं मार्च में 10 मार्च के आसपास से इधर से काम स्टार्ट किया था। अप्रोक्सीमेटली मेरे डाउनलाइन में 35+ लोग अचीवर हैं। और ये खबर आपने डाल के लग रहा है उसको अर्धशतक पे लेके जाएंगे, यानी कि हाफ सेंचुरी लोग मार ही लेंगे और अच्छे अच्छे अचीवमेंट भी दिखेंगे। और जो आपने हम लोगों के साथ कमिटमेंट किया, जितना दिल से आपने हम लोगों के साथ जुड़ा है, जो चीजें हैं जो आपने स्पष्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे साथ बात किए हैं, वो हम सारे इंडियंस कम्युनिटी के लिए बेटर होगा। तो राजेश आपको भाई मेरा क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। सबने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रीम कम ट्रू मैनेजमेंट के, मैं इंडिया से कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आप लेकर आएंगे इस इवेंट के ऊपर नवंबर में? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। और इस इवेंट में इंडियन कम्युनिटी से आपको 50+ लोग दिखेंगे, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा। ये तो 50 बहुत प्लस। छोटा ये तो बहुत छोटा नंबर आपने दे दिया, मेरा तो दिल तोड़ दिया बाप ने। यानी कि आप लोगों की इतनी एक्सटर्नल लीडरशिप के बावजूद सिर्फ 50 लोग आएंगे। मुझे तो ऐसे कहा जाता है कि इंडियंस का जो है दुबई तो एक घर है। यानी कि आप किसी को बोलो कि बेंगलोर से अगर उसने मुंबई जाना तो बोलेगा मुश्किल है, लेकिन दुबई जाना हाँ मैं चला जाऊंगा। तो सिर्फ 50 लोग आएंगे। राजेश भाई ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई, हाजमोला चाहिए इसके लिए तो हमें। चलिए, तो उसके लिए कोशिश है हम लोगों का। जो जैसे अभी आपको मैं 50 बोला हूँ, ये मिनिमम बोला हूँ, ठीक है। जो 50 से 100 के आसपास हम लोगों का कोशिश है, हर लोग मुझे जो 200 लोग चाहिए। मैं आपको 2 महीने दे रहा हूँ, 200 लोग इंडिया से मुझे चाहिए। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने ये कैसे करना है, ठीक है। ओके। अगर आप लोग इस बिजनेस से मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इस बिजनेस को भी आप लोगों की सहायता चाहिए। और 200 मुझे लोग इंडिया से चाहिए। बिल्कुल, ये मैं अकेले नहीं सुन रहा, ये हमारे जितने भी डायनामिक लीडर्स लोग हैं सारे सुन रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ राजेश से नहीं है। राजेश को फेस वैल्यू बना के, राजेश को फ्रंट